दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आप वैसी शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल के अंदर जाइए। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अपलोड की है और आगे भी हम कर रहे हैं। तो देखो, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द टू AP। मेरे पास तो AP की सीरीज है जिसका रेशियो 3n में से 13 है एंड 5n प्लस का 21 है। तो इसके बाद ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 24 टर्म, हम इसके 24 टर्म का रेशियो निकालना है। देखो, आपको जो मेथड आता है आप उसे याद रखिएगा, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें इस क्वेश्चन को आपको ये समझना है। तो मेरे पास क्या है, ये 3n माइनस का 13 है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 5n प्लस का 21। एक मिनट, रिकॉर्ड हो रही कि नहीं? तो रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन एक दिक्कत है। चलो मैंने सही कर दिया उसको। अब देखो, मेरे पास ये नंबर दे रखे कि द रेशियो ऑफ 24 टर्म निकालना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है। तो 3n माइनस का 13 हमारे पास सीरीज दे रखी थी, कोई बात नहीं। अब देखा था 5n प्लस का 21 दे रखा है हमें। तो हमें क्या करना है, इतना देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब जहाँ पर तुम्हारे पास n है वहाँ पर तुम क्या लिखोगे, 2n माइनस का 1 रखोगे। क्या रखोगे, 2n माइनस का 1। चाहे कैसा भी सवाल हो, चाहे कैसा भी पैटर्न हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें ये रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि n की वैल्यू 2n माइनस का 1 रखा और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें n की वैल्यू रख देनी है। क्या आती है, n की वैल्यू 24। ये है 24, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास 3 है और यहाँ रखना 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 1 माइनस का 13 अपॉन में 5 और हमारे पास है 2n माइनस का 1 प्लस का 21। अब देखो 6n हो गया यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 13। अब देखो 10n हो गया तुम्हारे पास माइनस का 5 प्लस का 21। अब आगे देखो 6n माइनस का 16 हो जाएगा तुम्हारे पास, 6n माइनस 16 हो गया। तो यहाँ पर 10n और प्लस का कितना कितना बचेगा तुम्हारे पास, बताओ। 16 4 20 और 16 बचेगा। कितना बचा तुम्हारे पास, ये नंबर आ गए। अब तुम्हें n की वैल्यू क्या रखनी है, 24 रखनी है, क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, 24। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 24 रखेंगे तो 6 इंटू 24 माइनस का 16, तो 10 इंटू 24 प्लस का 16। अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 2 14, 144 माइनस का 16। अब देखो 240 प्लस का 16, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि शायद नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पे आ गए हम लोग 144 माइनस का 16 करो माइनस। तो अगर हम 144 और 16 माइनस करें तो हम मेरे पास बचेगा 8, ठीक है। 14 नहीं यार, देखो 14 है ना, 14 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 बचेगा यहाँ पर मेरे पास। अब यहाँ पर कितना बचा, 13 में से बन गया तो 13 से बन गया 12, 1 to 8 आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया, पहले 1 to 8 आ गया। तो 1 to 8 अपॉन में कितना आया कि हमें करना 240 और 16 प्लस, तो हो गया 256 हो गया। तो 182 ये होता है 2 टाइम 1/2। इसका आंसर क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आप पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया। क्या किया, द रेशियो ऑफ द सम एन टर्म ऑफ द 2 APs। मेरे पास क्या 2 AP दे रखी है, उनका हमारे पास रेशियो दे रखा है। तो देखो रेशियो क्या दे रखा है, पहले रेशियो लिखते हैं कि मेरे पास नंबर है यहाँ से 3n प्लस का 8, रेशियो में दे रखा है 7n प्लस का 15। तो अभी हमने क्या बताया था, जहाँ पर तुम्हारे पास n है तो वहाँ पर तुम क्या रखना है, 2n माइनस का रखना है। जब तुम इसका फाइनल सॉल्यूशन कर लो तब n की वैल्यू क्या रखनी है, तो 12 रखनी है। बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो देखो मेरे पास क्या था 3n, तो लिखा 3 और 2n माइनस का 1 प्लस का 8 अपन में हमने क्या लिखा 7, 2n माइनस का 1 प्लस का 15। अब आगे देखो यहाँ पे हो गया 6n माइनस का 3 प्लस का 8। अब आगे देखो 7 2 जा 14, कितना हो गया 7 2 जा 14 माइनस का 7, यार यहाँ पे एरर रहेगा ना, 14n माइनस का 7 प्लस का 15। अब 6n और 8 में से 3 गया तो प्लस का 5 बचेगा, ओके। अब देखो 14n है मेरे पास, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या रखा, n की वैल्यू 12 रखनी है, n की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 12 रखनी है। तो n की वैल्यू 12 हम रखने गए तो देखो 6 इंटू 12 प्लस का 5। अब नीचे क्या मेरे पास 14 इंटू 12 प्लस का 8। तो देखो 12 से क्या 72 प्लस का 5। अब आगे देखो 14 का 12 से कर लो। देखो 12 4 जा होता है 48, 12 4 जा 48, तो 12 में 12 और 4 16 प्लस का 8 करो प्लस, तो यहाँ पर हो गया 79 और यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना 1। तो क्या हो रहा है, 4 टाइम आ रहा है। इसका सॉल्यूशन आ गया मेरे पास 79/176 आया।
तो तुम इसको डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? देखो कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं लग रहा भाई। देखो डिवाइड होना चाहिए यार किसी से, अब अलग डिवाइड करके दिखना पड़ेगा तभी वीडियो चालू करेंगे। देखो दोस्तों इसमें एक गलती होगी, कहाँ पर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था 72 प्लस का 5 तो 77 होगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसमें करो किसी 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 11 आएगा। और 11 आने के बाद ये 176 किससे कट रहा है? तो 11 से कट रहा है, ठीक है। तो 11 से इसे डिवाइड करो तो 77 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 16। देखो हमने क्या किया कि मेरे पास इसमें 176 में केवल 11 का डिवाइड जा रहा है। कैसे? अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा यार, देखने की बहुत बड़ी समस्या। देखो 176 में अगर हम 11 का डिवाइड करें तो 111 तो यहाँ पर 6 बचेगा तो 66, तो 11 टाइम आ गया 66। तो हम इसको इसे डिवाइड करके देख पाए और इसका आंसर आ गया क्या? 7/16। तो क्या आंसर लिखेंगे? 7/16। इसी बेस पर आपको इस पैटर्न के सवाल सभी करने होंगे और ऐसे हो भी जाते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे तो हो भी गए थे, तो इसीलिए आपको सामने एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में आई हुई थी। अगर आपको कोई हमें सुझाव देना है तो आप कमेंट करना जरूर बताएं। अगर आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।